हेलो एंड वेलकम टू अनकही दास्तान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंत्र के बारे में जिसको आप जानते हैं महामृत्युंजय जाप के नाम से। वो अक्सर आयु बढ़ाने का मंत्र कहा जाता है। और हम बात करें 7 ऋषियों की, जो 7 तारों के रूप में हम हमेशा आकाश में देखते हैं, जिन्हें हम सप्तऋषि भी कहते हैं। तो वो 7 तारे असली में 7 ऋषियों को दर्शाता है और उनमें से एक ऋषि थे चंद्रदेव के पिता। एक बार ब्रह्मा के पुत्र, उनकी 20 बेटियां थीं और वो उनके लिए वर ढूंढ रहे थे। और ये बात हुई कि सबसे सुंदर वर पूरे वायुमंडल में या विश्व में कौन है। तो बहुत ढूंढा गया और पता लगा कि चंद्रदेव से सुंदर कोई नहीं। उनकी पुत्रियों से पूछा गया और उन्होंने बोला कि हाँ, हमें इन्हीं से शादी करनी है। तो शादी की बात चलाई गई और शादी के लिए एक शर्त रखी गई, थोड़ी अजीब सी, कि 20 पुत्रियों को चंद्रदेव समान रूप से प्रेम करेंगे तभी ये विवाह उचित होगा और चल सकेगा। अगर ये शर्त टूटी तो परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। कुछ समय बीता और एक बार उन पुत्रियों के पिता उनसे मिलने गए तो उन्होंने एक बात कही कि चंद्रदेव हमें प्रेम तो करते हैं, बट उनकी एक पुत्री उन्हें उन सबसे ज्यादा प्रिय है और ये शर्त का उल्लंघन था। तो चंद्रदेव को बुलाया गया और उनसे बात करी गई कि ऐसा क्यों। और इस चीज के पश्चात उनको एक श्राप दिया गया, क्योंकि उन्होंने उस शर्त का उल्लंघन किया है तो उनको उस श्राप को भुगतना होगा। और श्राप ये था कि 15 दिन के अंदर चंद्रदेव का अस्त होना तय है और उनका इस ब्रह्मांड से नामो निशान चला जाएगा। ये सुनकर चंद्रदेव बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और उनके पिता उनसे मिलने आते हैं। वही ऋषि जो सप्त ऋषियों में से एक हैं, सर्वगुणशाली, जिनको सब पता है। वो ये बात सुनते हैं और ये बताते हैं कि मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ जिससे शिव जी को प्रसन्न कर सकते हो तुम, और ब्रह्मा के श्राप को काटना और किसी के बस में नहीं है, सिर्फ शिव जी ही इसका उपचार कर सकते हैं। ये सुनकर चंद्रदेव ने उस मंत्र का उच्चारण किया, ध्यान लगाया और शिव जी को प्रसन्न कर लिया। शिव जी जब उनको अपने दर्शन देते हैं तो सारी बात सुनने के बाद वो ये बोलते हैं कि ब्रह्मा जी का दिया हुआ श्राप तो मैं भी नहीं काट सकता, इतनी ताकत थी उस श्राप में। बट उन्होंने ये बोला कि तुमने मुझे प्रसन्न किया है इस मंत्र का उच्चारण करके, तो मैं तुम्हें इस दुविधा से बचाने की कोशिश जरूर करूंगा। तो उन्होंने ये बोला कि मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ कि 15 दिन के अंदर, जब उन्होंने बोला है कि तुम्हारा अंत होगा, क्योंकि वो ब्रह्मा का श्राप है तो वो तो होके रहेगा, उसे कोई नहीं खत्म कर सकता। बट मेरे तुम्हें आशीर्वाद से जब 15 दिन बाद तुम्हारा अस्त या फिर अंत तय होगा, उसके बाद तुम्हारा पुनः निर्माण होगा। और हर 15 दिन के बाद चंद्र अस्त होता है और उसे हम अमावस्या कहते हैं, और अगले ही दिन से दोबारा उसका उदय होता है और ठीक 15 दिन बाद वो अपने पूर्ण रूप में आता है, सबसे सुंदर रूप में, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। इतनी शक्ति थी शिव के उस वरदान में।